हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट लर्न सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार और सलाम। आज हम आप लोगों के बीच वर्गमूल लेके आए हुए हैं भाग विधि से, यानी कि हम आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने प्रश्न दो लिए हैं। एक लिए हैं 289, दूसरा प्रश्न लिए हैं 3481। इस टाइप से हमने दो प्रश्न लिए हुए हैं, ठीक है ना। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 289 है। सबसे पहले आपको ये 289 यहाँ उतार लेना है। ध्यान दीजिएगा, हमने 289 उतार लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक लकीर इस टाइप से खींचना है और एक लकीर इस टाइप से खींचना है, क्योंकि भाग विधि से बता रहे हैं ना। देखिए, इतना खींचने के बाद अब आपको दाहिनी तरफ से डबल अंक पे, यानी कि डबल अंक जोड़े अंक पे आपको वार लगाना है। एक लकीर खींचना है डबल अंक पे, दाहिनी अंक से। अब इधर सिंगल बच गया तो आप सिंगल पे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इस टाइप से यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। कभी भी अगर आपके पास 5 अंक का रहे, इस टाइप से समझिएगा, जैसे कि 4 5 6 3 2, तो इसका अगर निकालना तो इसको भी आप दाहिनी तरफ से पहले 2 अंक पे, फिर 2 अंक पे, जब सिंगल बच जाएगा तो 1 अंक पे, अगर 4 अंक का रहेगा तो 2 2 अंक पे। समझ गए? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक बात आप दिमाग में याद रखना और बैठा लेना ये चीज़ को, यही मेन है इनका। जिस संख्या से हम भाग देंगे, भाग मतलब भाग होता है, वर्गमूल भाग विधि बता रहे हैं ना। जिस संख्या से हम भाग देंगे उसी संख्या से हमको गुना करना होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे समझिए कि अगर 2 से भाग दे रहे हैं, ये 2 से, तो 2 से हमको गुना भी करना होगा। तो 2 दूना 4, तो यहाँ पहला अंक कितना है? 2 है, यहाँ है ना। 2 पे लकीर लगाए तो हमको यही 2 को खिलाना है पहले। अगर उसी संख्या से भाग, जो संख्या अगर हम 1 लेते हैं और उसी संख्या से गुना करने पर ये 1 आ रहा है, अगर जो संख्या लेकर उसी संख्या से गुना करने पर अगर ये 2 आ जाता है तो और भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं खिलाना। इनसे कम खा सकता है, वो भी थोड़ा बहुत कम। अब ज़्यादा कम कर दोगे तो दिक्कत है, ठीक है ना। इनसे ज़्यादा नहीं, अगर ये आ जाता है तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो हम इनको करते हैं। तो सबसे पहले 2 लिए थे हम, तो 2 से गुना किए तो ये 4 आया। तो ये इनसे ज़्यादा हो रहा है 4, तो ये खाएगा नहीं। तो मेरा 1 से लेंगे तो 1 से गुना, जो 1 से भाग दे रहे हैं तो 1 से गुना भी कर रहे हैं, तो इनमें मेरा 1 आया, तो ये खा सकता है कम वाला। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और 1 से गुना भी कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो 1 लिए वो 1 यहाँ लिख देना है, यानी कि 1 से गुना करके तो 1 आएगा। ये 1 यहाँ पे लिख देना आपको, ठीक है ना। समझिए, अब इनको ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए इनको। देखिए 1 1 कितना होता है? 2, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, थोड़ा जगह छोड़ के, ठीक है ना। अब यहाँ लिखने के बाद देखिए इनको घटा दीजिए, 2 में 1 गया 1। अब ऊपर से 2 अंक एक साथ उतरेगा, कि दोनों अंक पे लकीर उतरा है, तो 2 अंक एक साथ उतारना है, ठीक है ना। यहाँ आ गया 189, ये उतर गए। अब देखिए समझिएगा, ये मेरा कितना है? 2, तो 2 हम पहले यहाँ उतार लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट में कितना है? विषम संख्या, तो हमको विषम संख्या से खिलाना हो। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं विषम संख्या, और 3 से अगर गुना भी करते हैं, समझो, तो 3 तिया 9 और 2 तिया 6, ये 69 आ रहा है, मतलब इनसे बहुत कम आ रहा है। तो फिर ये 2 है तो हमने 2 फिर से ले लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इनके आगे जो संख्या लेते हैं हम 7 ले लेते हैं और 7 से गुना भी कर देते हैं, क्योंकि 7 7 49 हासिल रहा। 4 7 दूना 14 4 18, ये 189, ये पूरे रहे हैं, मतलब 7 बार में। तो हमने यहाँ भी 7 लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा 7 है, समझिएगा। ये जो 7 लिए, ये 7 यहाँ पे लिख दीजिएगा आप। तो 7 से गुना जब कीजिएगा आप, तो आपका 7 7 49 हासिल 4 7 दूना 14 4 18, ये आ जाएगा। अब इनको जब आप घटाइएगा, ठीक है ना, जब घटाइएगा, 9 में 9 गया 0, 8 में 8 गया 0, 1 में क्या 0, आपका नीचे 0 आना चाहिए, तो आपका वर्गमूल तैयार हो गया। अब आप 289 पहले रूट बना दीजिए, फिर आप लिख दीजिए 289 इक्वल टू बराबर, इनका जो वर्गमूल आया ये वाला 17, ये जो आया 17, ये आपका वर्गमूल निकल के आ गया। ये आपका 289 का वर्गमूल 17। तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न हल कर दिए। इसी नीति को फिर से अपनाना दूसरा प्रश्न में। ये 3 4 8 है, तो पहले आप उतार दीजिएगा यहाँ पे 3 4
8 1। उसके बाद आप एक लकीर खींचेगा इस टाइप से, ठीक है ना, हमने लकीर भी खींच दिए। उसके बाद दाहिनी तरफ से हमने जोड़े पे लकीर खींचना है, देखिए यहाँ खींच दिए, फिर यहाँ खींच दीजिए 2 अंक पे, ठीक है ना। अब देखिए अभी 2 अंक एक साथ खिलाना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ जो आपको खिलाना होगा 2 अंक एक साथ खिलाना होगा। तो ये कितना है 2 अंक 34, ये मतलब 34 है। समझिएगा अगर हम यहाँ पे 5 लेते, समझ लिए कि हमने 4 लिए, 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 से हमको गुना करना होगा, तो 4 चौके 16, ये बहुत कम हो रहा है। अगर 5 लिए हैं तो 5 से गुना करेंगे तो 5 25। अगर आगे एक संख्या और देख लेते हैं, 6 से भाग दे रहे हैं तो 6 से गुना करेंगे तो जाके 36। यहाँ पे समझिएगा एक तो 36 आ रहा है इनसे ज़्यादा, 34 से इनसे ज़्यादा आ रहा है ना, ये 34 है। एक आ रहा है 16 बहुत कम, ये 25 आ रहा है, ये भी कम आ रहा है लेकिन इससे थोड़ा बहुत कम आ रहा है, तो हमको ये वाला 25 खिला देना है 5 से, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे जो 5 लिए उसी संख्या से यहाँ पे हमने गुना भी कर देते हैं। जो 5 लिए थे यहाँ पे 5 आप लिख दीजिएगा, देखिए 5 25, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिए। अब इनको आप घटा दीजिए, 14 में 5 गया 9, मतलब इससे हासिल लिए बच गया 2, 2 में 2 गया 0। अब देखिए यहाँ से कितना 2 अंक एक साथ उतरेगा 8 1। अब इनको जोड़ दीजिए 5 5 10, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना है मेरा 10, तो हमने पहले ऑलरेडी 10 यहाँ पर उतार दिए, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में विषम संख्या, तो विषम संख्या खाएगा, हमने 1 लिए तो 1 से गुना भी करना होगा। देखिए 1 के 1 को 0, 1 गुना के मतलब 101 आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो हम फिर से ये 10 है तो फिर से 10 उतार देंगे, जो संख्या यहाँ उतरेगा उसको आप उतारते रहिएगा, ठीक है ना। और जो संख्या आप लीजिएगा यहाँ पे उसी संख्या से आपको गुना करना होगा। ये 10 है, यहाँ लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या यहाँ 1 है, तो कौन सा पारा में 1 आता है 9 नमा 1। हाँ, तो हमने यहाँ 9 ले लेते हैं तो 9 से गुना भी कर लेते हैं। देखिए 9 नमा 81 हासिल रहा 8, 9 से 0 करेंगे तो 0, हासिल जब 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 1 9, मतलब 9 से 81 ये पूरा 9 बार में। तो हमने यहाँ पे 9 लेते हैं, ठीक है ना, और ये जब 9 लिए तो 9 यहाँ भी लिख देंगे हमने। अब इनको गुना कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए 9 नमा 81 हासिल रहा 8, 0 यहाँ 8, 9 1 9। अब जब इनको घटाइएगा आप तो आपका ये 0 0 0 आ जाएगा। आपका जो 3481 है, ये रूट के अंदर 3481, इनका जो वर्गमूल निकल के आ गया आपका ये लास्ट में कितना 59, ये आपका वर्गमूल निकल के आ गया, ठीक है ना। तो 3481 का वर्गमूल आपका हो गया 59। इस टाइप से हमने ये प्रश्न ये 2 हल कर दी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसके साथ हम अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।